हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का जो पेपर था उसे सोल्व करेंगे। जैसे सोल्व करना होता है, सबसे पहले इस पेपर में क्या आती हैं, मानसिक योग्यता की जो आकृति होती हैं ये वाली आती हैं। जैसे यहाँ पे पहले टाइप की जो आकृति आएंगी वे आएंगी जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग होगा, बाकी 3 ऑप्शन किसी भी प्रकार से सेम होंगे। तो उसमें जो सबसे अलग है वो हमें छांटना है। अब देखो कैसे कैसे छांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा P Q R S, तो P के बाईं तरफ से चलते हुए P Q R S बनता है। तो यहाँ पे देखो P Q R S, P Q R S और P Q R S, और इन तीनों में दाएं चलने के बाद P Q R S बनता है। तो इसलिए इसका सबसे अलग वाला ऑप्शन हो जाएगा A। ठीक है, इस तरीके के ये सवाल हैं। जैसे यहाँ पे देखो दूसरी आकृति में ये जो त्रिभुज है ये इसके कोने से बना हुआ बाहर की साइड, कोने से बाहर की साइड, कोने से बाहर की साइड, लेकिन यहाँ क्या है, कोने के अंदर बना हुआ है। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ देखो TIC, 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 और यहाँ पे क्या लिखा TEC, तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ देखो 3 गोले 3 गोले, 4 क्रॉस 4 क्रॉस, 2 चतुर्भुज 2 चतुर्भुज, लेकिन यहाँ पे देखो अलग है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो सबसे अलग क्या होगा, तीसरा। ठीक है, जो दूसरे प्रकार की आकृति आती है उसमें क्या हमें समान आकृति ढूंढनी होती है। यहाँ पे समस्या आकृति है, यहाँ पे उत्तर आकृति है, तो इसके जैसी आकृति इसके अंदर कहाँ देखने को मिलेगी। तो देखते हैं हम। देखो गोले के अंदर ऐसे एक वो है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इन दो में से एक होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो गोला है, यहाँ पर गोला है लेकिन यहाँ चतुर्भुज है, तो ये नहीं होगा। तो सिर्फ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से करनी है। इसके जैसी देखो कौन सी होगी, यहाँ पर रंगा हुआ, यहाँ पर लाइन, यहाँ पर दूसरी वाली लाइन, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसके जैसा कौन सा होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक, 8वें क्वेश्चन का गुना गुना, यानी कि एक दूसरे को छोड़ने के बाद, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यह है 9 आकृति से। इसमें क्या होता है, इसे एक पैटर्न को पूरा करना होता है कि इसके अंदर कौन सी आकृति इनमें से उठा कर रखें ये कंप्लीट पैटर्न बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, खाली गोले हैं और पीछे क्या है, भरे हुए गोले हैं, तो ऑप्शन नंबर B। ये नवोदय में आया हुआ पेपर है 2021 में जो आया था, सेम ऐसी पेपर आता है हर फेर, थोड़े बहुत क्वेश्चन अलग अलग होते हैं बस। और इसके जैसा देखो, यहाँ पर क्या है, एक डंडा खिंचा हुआ है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, इसमें है ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से सवाल होंगे। इसका कौन सा होगा, देखो यहाँ पर गोला होना चाहिए और फिर ऐसा, तो गोला और ये ऑप्शन नंबर 4। 12वें में क्या होगा, गुना प्लस माइनस भाग, गुना प्लस माइनस भाग नहीं है, गुना प्लस माइनस भाग ये रहा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये जो आकृति है इसमें भी पैटर्न को फॉलो करना होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर तीर नीचे वैसा हो गया, यहाँ पर ऊपर तीर नीचे डॉट फिर तीर, तो अगले में क्या हो जाएगा, ऊपर तीर नीचे डॉट फिर तीर और ऊपर फिर डॉट। ठीक है, क्योंकि पलट जाएगी चीज, तो ऑप्शन नंबर B भाई, तीर डॉट तीर ऊपर डॉट आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो थी ये सबसे नीचे चली गई और ये बीच में रही है ऊपर, यानी कि पलट रही है चीज, ये सबसे नीचे, ये बीच में रही है ऊपर, तो ये वाली जो है सबसे नीचे आ जाएगी। सबसे नीचे की इसमें ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, 15 क्या हो जाएगा, देखो ये तीर इधर को था, पलट थोड़ा सा चेंज हो गया, यानी कि 90 डिग्री इधर घूम गया, फिर 90 डिग्री ऊपर घूम गया, अब कर इधर घूम जाएगा, तो इधर को तीर कौन सा जाएगा, तीसरा। ठीक, 16वें में देखो यू एक था
यू आगे चला गया और यहाँ पर क्या बन गया, गोला। अब ये और आगे चला गया और यहाँ पे भी क्या बन गए, 2 गोले। अभी और आगे चला जाएगा, 3 गोले बन जाएंगे। कौन से में बना हुआ है बताओ? ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि देखो इसके साइड से डंडे हैं जो इसे ढकता है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस में डंडे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इन्हें कहते हैं समानता वाली आकृति। देखो जो इस स्टार के बीच के जो हिस्सा है वो रंगा हुआ है, वही हिस्सा यहाँ पर काट के वो क्या हो गया, खल्ली हो गया। अब ऐसे ही इस त्रिभुज के अंदर जो छोटा त्रिभुज रंगा हुआ है उसे यहाँ काटेंगे और खल्ली हो जाएगा वो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बी था, यहाँ पे उल्टा बी और आ गया, यहाँ पे ई था तो उल्टा ई और आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, पहला ऑप्शन। यहाँ पर देखो ये चीज़ पलट दी, यो नीचे का हो गया, यो ऊपर, यो इधर, ये इधर। तो ऐसे ही से पलट देंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर, ये इधर। तो देखो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। हाँ, ऑप्शन नंबर तीसरा। 20वें का देखो, यहाँ 2 डंडे थे, 2 के ये करने के बाद 4 खन्ने बने तो 4 गोले, क्योंकि गोला था। अब इसके 2 डंडे हैं तो 4 टुकड़े होंगे और इसमें हर उसमें 4 बॉक्स होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है। इस तरीके से आकृति करनी है सगली। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बताना कि यहाँ पर कौन सी आकृति रखें, इनमें से कौन सी आकृति इसके अंदर रखें जो एक पूरी आकृति कंप्लीट हो जाए। तो इसमें देखो ये वाली आकृति आ जाएगी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर कौन सी आकृति रखें जो कंप्लीट हो जाए, इसे कहते हैं पजल आकृति। ठीक है। इस तरीके कौन सी आकृति दिख रही है आपको, ये वाली, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके अंदर कौन सी आकृति आ जाएगी, सिंपल से दिख रहा आपको, दूसरा। ठीक है। इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, देखो इसके अंदर भी कौन सी आ जाएगी, ये दूसरा है, चौथा है, तो इसमें आएगी 4th। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो गैप है ये थोड़ा मोटा गैप है जैसे ये, लेकिन यहाँ पे क्या पतला गैप है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th। ठीक है। यह है दर्पण प्रतिबिंब वाली आकृति। दर्पण में क्या होता है, चीज उल्टी चमकती है, दाएं का बाएं होता है, बाएं का दाएं। तो जो चीज इधर बाएं के स्थान पर है दाएं पर पहुंच जाएगी। तो दाएं में किस किस पर है, देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है। और जो त्रिभुज दाएं स्थान पर है बाएं पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर। अब हमें देखना है सीधा का सीधा रहेगा, यानी कि ऊपर की चीज़ ऊपर चमकेगी, नीचे की चीज़ नीचे चमकेगी। अब ये तीर ऊपर है तो तीर ऊपर चमकना चाहिए, सही है। ये त्रिभुज ऊपर है तो त्रिभुज ऊपर चमकना चाहिए, सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4th। तो बैंड का क्या हो जाएगा, बैंड उल्टा बनेगा, बी उल्टा बनेगा और वो भी दूर बनेगा। तो यहाँ पर बी सीधा है, यहाँ बी सीधा है, ये या तो ये होगा या ये होगा। और जो यहाँ पर ई है वो भी उल्टा बनेगा, लेकिन यहाँ पर ई सीधा है, तो ये तीनों ऑप्शन कट गए, ऑप्शन नंबर पहला बचा। ठीक है। यहाँ पर देखो ये पलटेगा तो त्रिभुज आ जाएगा इधर और चतुर्भुज रह जाएगा इधर, तो त्रिभुज इधर, चतुर्भुज इधर। ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 28, ये पलट जाएगा, ये जो लाइन वाला है हिस्सा वो दाएं तरफ आ जाएगा इसमें, और तो कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये है कागज को मोड़ने तोड़ने वाली आकृति, यानी कि अगर हम कागज को मोड़ेंगे और उसे कटिंग करेंगे तो खोलने के बाद इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। अब इन्होंने एक कागज लिया, वो उन्होंने आधा फोल्ड करा, उसके बाद फिर आधा करा और यहाँ पर एक डिजाइन बना दिया। अब ये कह रहा है ये बताओ जब हम खोल लेंगे तो कौन सा डिजाइन बनेगा। ठीक है। तो अब देखो इसमें कौन सा डिजाइन बनेगा, तो जब इसे हम खोल लेंगे तो यहाँ पर देखो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, और जब इसे खोल लेंगे तो एक आ जाएगा इधर और एक चला जाएगा ऊपर, तो 4 वाला बनेगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में कटनी है। अब ये वाला कागज देखो, पहले ये आधा फोल्ड करा, फिर इधर को आधा करा और इसका भी और आधा कर दिया, फिर यहाँ पर इन्होंने एक कट लगाया, तो जब इसे खोल लेंगे तो कट यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, फिर सब वापसी खोल लेंगे तो एक कट इधर भी आएगा ऐसे, और जब वापसी खोल लेंगे तो 4 कट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला।
ठीक है। 33वें का देखो, पहला ये जो गोल कटिंग पेपर है उसे आधा फोल्ड करा, उसके बाद फिर आधा करा और यहाँ पे 3 गोले काटे। तो जब इसे खोल लेंगे तो 3 जैसे इधर है 3 ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे, और जब इसे पूरा खोलेंगे तो 3 और इधर हो जाएंगे पूरे 6। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। 33वें की देखो, इन्होंने पहले यहाँ पर आधा फोल्ड करा, उसके बाद फिर आधा यहाँ करा और यहाँ पर क्या बना दिया? त्रिभुज बना दिए 2। ठीक है। जब हम इसे खोल लेंगे तो जो त्रिभुज बने हैं यहाँ पर, वे त्रिभुज यहाँ पर बैक में बनेंगे इधर जाकर, वह 2 तो यहाँ हो गए, तो ये 2 यहाँ हो जाएंगे, और जैसे वापसी खोल लेंगे तो उधर भी चले जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो अब कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है। ये 33वां क्वेश्चन है, इसमें 3 टुकड़े दे रखे हैं, इन टुकड़ों को जोड़ के इनमें से एक आकृति बनेगी, वो हमें बतानी कौन सी बनेगी। तो इसमें सिंपल सा हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर पहला, ये यहाँ पर ये रहा और दोनों त्रिभुज ये रहे। ठीक है। यहाँ पर भी ये भी सिंपल से दिख रहा हमें पहला। ठीक है। इसमें कौन सा होगा? एक बड़ा त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज और एक षष्ठभुज, ट्रेपीजियम। तो कौन सा हो जाएगा? ये रहा दूसरा। ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 36, 2 पंचभुज है 2 त्रिभुज है, तो कौन से में 2 पंचभुज 2 त्रिभुज है? ये देखो पहले में ये 2 पंचभुज और 2 त्रिभुज। ठीक है। ये क्या है? छुपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति से मतलब है कि इसके जैसी आकृति यहाँ पर कौन से में बनी हुई है। तो कौन से में बनी हुई है? ये रही यहाँ पर देखो, इसके जैसी कहाँ बनी हुई है? ये रही पहले में, इसका भी पहला, इसका भी पहला। इसके जैसी कहाँ बनी है? ये रही। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 की जैसी कहाँ आकृति बनी है? ये देखो यहाँ पर आए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ये थे मानसिक योग्यता के प्रश्न। अब आते हैं अनुभाग दूसरा, गणित के प्रश्न। ठीक है। अब गणित के प्रश्न कैसे करने हैं वे बता देता हूँ। गणित के प्रश्न पहले वे करने हैं जो हम पे आसानी से हो जाए, और जिनमें लगे थोड़ा समय लगेगा उन्हें छोड़ कर फिर अगले करने हैं। ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगाना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 41, इसमें लिखा है एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगुना हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है। तो एक राशि हमने मान ली, कोई राशि x है, वो 16 वर्षों में अपने का दुगुना होगी, यानी कि 2x होगी। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ब्याज कितना मिल गया? 1x का, बट 2x में से 1x हमने घटा दिया तो 1x का हमें ब्याज मिल गया। और हमसे पूछा है कि इसकी दर क्या होगी। तो दर का सूत्र होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। तो साधारण ब्याज कितना हमारा? x, यहाँ पर निकल के आया मिश्रित धन माइनस मूलधन, यानी कि साधारण ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन हमारा x मानना था हमने, और समय कितना था? 16 वर्ष। तो x से x कट गया, तो 16 कैसे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20। और जब 4 से 25 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 छिंग 24 बचा 1। तो हम इसे लिखते हैं 6 सही 1/4%। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है? यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ठीक है। अब एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। उसकी 2 लंबवत तो भुजाएं, एक 5 सेंटीमीटर है और एक 12 सेंटीमीटर है। तो हमें पहले ये निकालनी पड़ेगी, इसके परिमाप निकालने के लिए। इसे हम कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है।
इसे निकालने के लिए इसे हम मान लेंगे x, तो ये होती है अंडर रूट में इस वाली साइड का स्क्वायर वर्ग और इस वाली साइड का स्क्वायर यानी कि वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 5 का होता है 25 और जब इसे जोड़ेंगे तो आएगा 169 और 169 किसका होता है 13 का। इसका मतलब हमारी जो हाइपोटेनियस कर्ण है वो कितनी होगी 13 और परिमाप क्या होता है हमारा सारी भुजाओं का योग। तो भुजा कौन कौन सी, एक तो 12 है, एक 5 है, एक 13 है, इन्हें हम जोड़ देंगे 12 5 17 और 17 13 30। तो इसका परिमाप कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये जो 43 जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता, बहुत सिंपल आंसर आता है। जैसे कह रहा है 154 की गुना 18 में करेंगे तो हमारा 2772 आएगा। तो 27.72 को भाग करेंगे 1.2 से तो मान क्या होगा, देखो 27.72 को भाग करेंगे हम 1.8 से, तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, देखो अगर आप 18 से इसको भाग करते तो अब आपका आंसर आता है 154। ठीक है, और यहाँ पर देखो जब हम 18 से इस संख्या को भाग करेंगे तो हमारा भी आंसर कितना आएगा 154, लेकिन नीचे एक जीरो होने की वजह से यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा एक संख्या के बाद, तो 15.4 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, इसमें 44 क्वेश्चन है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत है 28 रन है। यह औसत दे रखा, इनका योगफल निकालने के लिए हमें औसत की गुना संख्या में करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे योगफल निकाल लेंगे 24 गुना 28 और 25 पारी गुना 29 और इसमें से इसे घटा देंगे 25 निम्मा 225 हासिल लगे 22, 25 दूनी 50 है 22 72। ठीक है, 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192 हासिल लगे 19, 24 दूनी 48, 48 और 19 कितने हो जाएंगे 68 और इसमें से हम इसे घटा देंगे 5 में से 2 गए 3 और 12 में से 8 गए 4, सॉरी 43 नहीं देखो यहाँ पर आएगा 67, 48 और 19 67, तो यहाँ आ जाएगा 5 यानी कि 53। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या बताओ क्या होगी। एक विद्यालय में कितने हैं 3/5 बच्चे तो क्या है लड़के हैं, तो लड़की कितनी होगी भाई, टोटल बच्चे हो गए इसमें 5। ठीक है, 5 में से 3 तो हैं लड़के और 2 क्या हैं लड़कियां और इन 2 की वैल्यू कितनी है 800 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। अब हमसे पूछी है लड़कों की संख्या, लड़के कितने थे 3, तो 3 की गुना 4 में कर देंगे 1200। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखो 46 2,02,000 को अंकों में लिखा जाता है। तो ये तो सबसे आसान सवाल है, पढ़ लो बस। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो लाख तक गया ही नहीं, तो ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये भी नहीं गया लाख तक, इसका भी ये भी आंसर नहीं है। इसका 2,02,000 कौन सा होगा, तो देखो ये तो 200 है, तो क्या होगा 2,02,000, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
ये कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। अब ये सबसे आसान सवाल ये भी है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यानी कि 1 के आगे 5 जीरो, ठीक है, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 4 बार 9, इनका अंतर पूछ जा। अभी दशम दाएं ले लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 9 बचा था, 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पर क्या कितना बचा 9, तो कितना हो गया 90,001 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 को सरल करना है, कितना आएगा ये देखो क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर अंदर का सोल्व कर लेंगे सगला, ताल लो सवाल को। तो इसे सोल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को, देखो पहला गुना करेंगे फिर भाग, 6 सत्ते 42 प्लस 13, तो 42 प्लस 13 यानी कि 55 गुना 3, यहाँ भाग 11 तिया 33 भाग 33 माइनस 4 दूनी 8 और 12 में से 8 गए भाई, 4 दूनी 8 पहला गुना करिए हमने, फिर माइनस करेंगे 12 में से 8 गए 4, ठीक है। अब यहाँ देखो आप ये भाग में है 3 गुना 55 भाग 33, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 बार कट गया, 11 पंजे 55, 5 माइनस 4 यानी कि 1, ठीक है। इसका क्या आंसर आ गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब अभाज्य संख्या तो आपको पता होंगी, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, और जब हम इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये जो सवाल है 12 सही 1/16, ये सवाल 3 साल से लगातार आ रहा, 21 22 23, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे दशमलव में, ठीक है। तो देखो आप 12 सही 1/16, तो हम 12 को तो लिख देंगे यहीं और 16 से 1 को भाग कर देंगे, तो यहाँ पे 1 पर पारा नहीं चलने का, तो हम पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो अगर 0 पे 10 पे भाग नहीं चल रहा तो हम एक फिर 0 लगा के एक और 0 लगा लेंगे, तो 16 छिक्कम 96 बचे 4, पॉइंट लग रहा है 0, 16 दूनी 32 बचे 8, पॉइंट लग रहा है 0, 16 पंजे 80, ठीक है। तो ये जो पॉइंट वाली संख्या इसके पीछे लिख देंगे 12.0625, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो गया 12.0625 यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पे कह रहा वह कौन सी संख्या है जो 4 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है, यानी कि एक संख्या एक ऐसी है इनमें जो 4 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। तो आप देख लो 6 से कौन सी संख्या कटती है, जिनके अंकों का योग 3 से भी कटता हो और 2 से भी कटता हो। तो यहाँ पर आप जोड़ लेंगे 6 और 9 15 और 3 18, तो ये कट जाएगी, ठीक है। 6 अच्छा 12 4 16, 16 3 से नहीं कटने का यानी कि ऑप्शन नहीं कटने का, ठीक है। 4 5 9 3 12 2 14, 14 भी 3 से नहीं कटने का, तो ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म। अब बचे ये 2 ऑप्शन, इन 2 ऑप्शनों में जो संख्या 8 से कट जाएगी वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 से तो दोनों संख्या कटेंगी। तो 8 से भाग कर लो, कितना 396 को करो 8 चौक 32, बचे कितने 7 6 8 में 72, तो ये पूरी नहीं कट रही, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अभी कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 से देती है, यानी कि जब हम किसी भी संख्या से 270 को भाग करते हैं या
26 को भाग करते हैं तो हमारा शेषफल 6 बचता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में से 6 पहले ही हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा 264 और यहाँ जाएगा 420। अब ये जो संख्या आई है ये किसी भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होगी, और जो भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होगी तो अब इसका हम क्या काट लेंगे, में से काट देंगे। तो में से कैसे काटेंगे, भाग विधि से काट लो। 264 एकम 264, कितना बचा यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 1, इसे यहाँ तार देंगे। 156 एकम 156, कितना बचेगा 8, 0 1, 156 को भाग करेंगे। 108 एकम 108, कितना बचेगा 8 4, अब इसे भाग कर देंगे। 48 दूनी 96, कितना बचेगा 2 1, और फिर 48 को भाग कर देंगे। 12 चौक 48, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 12। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। और यह सवाल भी बहुत आसान है। 53 क्या लिखा है, 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.0077 का योगफल क्या होगा। तो बस सिंपल इसमें जोड़ना है, बस जोड़ना किस तरीके से वो आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 7.7, ठीक है, फिर लिखा है फिर कितना लिखा है 7.07, 7.07। बस इसका आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ताकि संख्या हमारी आगे पीछे ना हो, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। 7.007, 77.0077, जोड़ दो आप इसे। 7 7 7 14, हासिल 1, 7 1 8, 7 का 7 पॉइंट, 7 चौक 28 का 8 का हासिल 2, 7 2 9, 98.7847। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया देखो आप, ऑप्शन नंबर 58.7847, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, इतने गुना इतना प्लस इतना प्लस इतने को सरल करने पर मान ज्ञात होगा, वो भी लगभग में बुझ जाए। ठीक है, तो लगभग काट लेंगे हम यहाँ पर। देखो यहाँ पे 3 मान लेंगे, 15 45 प्लस 5 कितना हो गया 46, और प्लस 1 इसे मान लो, लगभग मान कितना जाएगा 48, क्योंकि 46 से ऊपर कितना 48 ही है। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 पर चली, वो भी AM यानी कि सुबह के समय, तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंची, यानी कि दोपहर के बाद। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय, कितना समय लगा, 8:15 पर चली सुबह का समय, ठीक है, और पहुंची 2:30 पर। तो अब आप अंदाजा लगा लो, 12 बजे के बाद है तो 12 इसमें प्लस कर देंगे, तो 12 और 2 14 हो जाएगा। तो 14 में से घटा दो, 30 में से 15 मिनट गए 15 मिनट, और 14 में से 8 गए 6 घंटे। तो 6 घंटे 15 मिनट में वो अजमेर से दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली से अजमेर 6 घंटे 15 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ लिखा है एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, यदि टाइम आउट कितने मिनट का होगा। ठीक है, अब आधे घंटे मैच चला, ठीक है, आधा घंटे का मतलब हो गया 30 मिनट। ठीक है, अब मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया गया, 1/10 भाग, यानी कि 10 इससे 1 0 कट जाएगा 3, यानी कि टोटल कितना टाइम लिया गया 3 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, यदि x/25 बराबर 196/x है तो x का मान क्या होगा।
x बटे 25 बराबर 196 बटे x है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इसकी यहाँ गुना कर देंगे इसकी यहाँ, x गुना x बराबर 196 गुना 25। ठीक है, x के साथ करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा 196 गुना 25। तो x बराबर इधर चला जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 196 और 25। अब यहाँ देखो 196 किसका वर्गमूल है, 14 का, और 25 5 का। तो 14 पंजे 70, तो x की वैल्यू आ जाएगी 70। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। इसमें लिखा है एक वस्तु है जो 7,500 में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, तो उसे कितना लाभ होगा। तो देखो 8,400 में बेची गई और 7,500 में खरीदी गई, तो टोटल कितना लाभ हुआ, 900 रुपये का। अगर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत यानी कि लाभ बटे में क्रय मूल्य, कितने रुपए में उसने खरीदी, गुना में 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90 और 12 पंजे 60। तो टोटल उसे क्या हुआ, 12% का लाभ हुआ। ठीक है, ये कह रहा है ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेच देता है, तो ए का लाभ परसेंट बताइए क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो आप, इसका हमने मान लिया अंकित मूल्य x था। ठीक है, तो अंकित मूल्य का कितने पर खरीदता, 3/4 पर, तो यानी कि 3x/4 हो गया। जो उसने बेचा वो बेचा उसने 20% लाभ पर। 20% लाभ का मतलब है कोई उसने 100 रुपये की चीज 120 रुपये की बेच दी, तो 1 0 से 1 0 गई, 5 दूनी 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, यानी कि उसने 6x/5 रुपये की वो चीज़ बेच दी और खरीदी कितनी थी, 3x/4 की। तो हमें क्या निकालना है, इसका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, इस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 6x/5 माइनस 3x/4 करो, 6 चौक 24x माइनस 5 दिया 15x बटे 5 चौक 20। अब देखो 24x में से 15x गए, बचे कितना बचा, 9x/20। ये हो गया हमारा लाभ। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ, जो भी हमें लाभ हुआ वो, यानी कि 9x/20 गुना में 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 3x/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा ऊपर, 5 × 5 5 चौक 20, x से कट गया x। ठीक है, और देखो 4 से कट गया 25 और 3 से कट गया ये 3 × 9। ठीक है, तो 25 × 75, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान बताना, पूर्ण संख्या में। ठीक है, तो आप देखो इसे भाग करो पहले, 3 4 9 × 51 प्लस 632 भाग 31। देखो 31 दूनी 62। ठीक है, बचा 1, यानी कि 20 बार समथिंग समथिंग कटेगा लगभग। और इसकी यहाँ पर गुना करेंगे तो ऐसा मान लेंगे 350 और ऐसा मान लेंगे 50। ठीक है, 5 पंजे 25, हाँ से लगे तो 5 से 15 तो 17, ये 2 0 प्लस 20 कितना जाएगा, 17,520 के लगभग आंसर आएगा। तो कौन सा है 17,520 के लगभग में आंसर, ये रहा 17,521। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से गणित के सवाल आएंगे 20। अब आएगी आपकी हिंदी, अनुभाग 3 भाषा हिंदी। इसमें क्या होता है, आपको यह अनुच्छेद पढ़ना होता है और इसी के बीच में से आंसर लगाने होते हैं जो भी ऑप्शन दिए गए हैं। मैं एक आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है, शरद ऋतु गर्मी और जाड़ के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु
में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग में बदलकर जीवंत लाल, पीले और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीने के लिए पर्याप्त भोजन एकत्रित करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। ठीक है, यह अब हमने अनुच्छेद पढ़ लिया। अब इसी अनुच्छेद में से ये प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है? 61वां, ग्रीष्म और शीत के बीच में शरद ऋतु आती है। ठीक है, ग्रीष्म और, देखो यहाँ पर लिखा है शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के। जाड़े को कहते हैं शीत, ग्रीष्म कहते हैं गर्मी को। तो कौन सा आती है? वसंत ऋतु, शरद ऋतु आती है, शीत आ जाएगा इसका आंसर। ये कहा शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? दिन छोटे होते हैं, बस यही आंसर हो जाएगा, दिन छोटे होने लगते हैं। ठीक है, बाकी तो तीनों वाला आ गया, गलत है। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, पर्याप्त जल नहीं मिलता। तो इसका आंसर हो जाए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, क्योंकि सूरज निकलना कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या कहते हैं? भोजन एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बिछी होती के लिए दूसरा शब्द क्या होगा? बिछी हुई के लिए क्या हो जाएगा? ढकी हुई। तो इस प्रकार के प्रश्न इस हिंदी अनुच्छेद के प्रश्न में से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये अनुच्छेद है, इसे आपको आंसर कमेंट में करने हैं। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 3, ये अनुच्छेद नंबर 4। ठीक है, इसका आपको आंसर कमेंट कर देना। और क्वेश्चन नंबर पिछले साल का जो पेपर है उसे मैं सोल्व करवा दूंगा। धन्यवाद।